बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, क्योंकि अब सरकार का सिर्फ खनन पे फोकस है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब भूल चुकी सरकार। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार रोज जांच के दायरे में आ रहे हैं। सोनिया गांधी जी जांच से रोज बीमारी का बहाना करके भाग रही हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने राज्य सरकार पर खनन प्रेमी होने का आरोप लगाया था। उन्होंने लालकुआं के देवरामपुर क्षेत्र में एलिफेंट कॉरिडोर में खनन की परमिशन दिए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नियमों को ताक पर रखकर अपनी जेब भर रही है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। दीपक बलूटिया के इस बयान पर अब भाजपा की तरफ से भी जवाब आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस के पास बयानबाजी के अलावा कुछ और नहीं है। कांग्रेस पहले अपने अस्तित्व को बचाए। भाजपा के विकास कार्यों से तिलमिलाई हुई कांग्रेस आइसोलेशन में है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी बार उत्तराखंड में आई है और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर जनता को भरोसा है और वो चाहती है कि उनकी सेवा भारतीय जनता पार्टी ही करे। देवरामपुर और लालकुआं में जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उसमें जिस तरह से अनुमति दी जा रही थी पीसीसीएफ द्वारा खनन की, जबकि वाइल्ड लाइफ बोर्ड है और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज का जो वहाँ से परमिशन लेना होता है। और एनजीटी ने भी अभी देखा होगा कि आपने पंपा रिवर में भी अपना एक बहुत अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, तो ये सब चीज़ें नियम पर ताक रख के, क्योंकि एलिफेंट जो है IUCN ने उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखा, यानी कि विलुप्त प्रजाति में रखा। और एक स्वभाव से हाथी का एक जो स्वभाव होता है, वो अपने चारे के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल पर जाता है और उसका आनुवांशिक गुण है कि वो प्रजनन अपने परिवार में या अपने जंगल में नहीं करता है, दूसरे फॉरेस्ट में जाता है, तो वो कॉरिडोर का प्रयोग करता है। और यदि इस तरह से कॉरिडोर समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो विलुप्त प्रजाति है हाथी की, वो ख़त्म हो जाएगी नस्ल। और इस तरह के कामों से एक वन्य और मानव संघर्ष भी बढ़ेगा। बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, क्योंकि जब सरकार बनने के बाद, क्योंकि पहले बड़े वादे किए जाते कि इतने हज़ार करोड़ की घोषणाएँ और जनता का हित ऐसे होगा, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति बदल जाती है, सीन बदल जाता है और अब सरकार का सिर्फ खनन पे फोकस है। बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब भूल चुकी सरकार। ये जब चुनाव आएगा, चुनाव का समय होगा, तो एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री बदलेंगे और फिर ये एक नया लोगों को गुमराह करने का प्रयास ये करेंगे। देखिए, कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन है। आज ही आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, कांग्रेस के नेता कांग्रेस की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उसमें उनके पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी थे, हरक सिंह जी भी थे, भुवन कापड़ी जी भी बैठे हुए कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जो कांग्रेस है, अपने को एक कह सकते हैं जिस प्रकार आइसोलेशन में है और उस आइसोलेट बीमारी से ग्रसित है, उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, इसलिए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। यह जो सरकार है, यह जनता प्रेमी सरकार है। यह जो सरकार है, उत्तराखंड के दिलों में राज करने वाली सरकार है। ये जो सरकार है, धामी जी हैं, युवाओं के, माताओं के, बहनों के, वृद्धों के आशीर्वाद लेकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। रिकॉर्ड अभी 92-94% वोटों से हम चंपावत में जीते हैं। कांग्रेस का क्या हाल हुआ है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कांग्रेस मुद्दा विहीन है, इसलिए वो कुछ भी बोल सकती है। इस समय मानसिक दिवालियापन की स्थिति में है और वो खनन प्रेमी, अन्य प्रेमी का आरोप क्या लगाते हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनकी सुबह उठकर कांग्रेस लोग पूजा करते हैं, उस गांधी परिवार रोज जांच के दायरे में आ रहे हैं। सोनिया गांधी जी जांच से रोज बीमारी का बहाना करके भाग रही हैं और खुद बेल पर हैं।